जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ आदिशक्ति जगदम्बा आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। आज मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको साधना तो नहीं बताऊँगा, लेकिन हाँ, मैं आपको यक्षिणी साधना के विषय में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आप अगर यक्षिणी साधना करने की सोच रहे हैं या फिर आप करना चाहते हैं, तो आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो जाए, तो उसके बाद ही आप ये साधना करें। नहीं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, तंत्र के क्षेत्र में कई तरह की साधनाएं होती हैं, जिनमें एक साधना यक्षिणी साधना भी होती है। और तंत्र विशेष रूप से षट कर्मों के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, जिसमें मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, सम्मोहन, आकर्षण, यक्षिणी साधनम और रसायन विद्या, इनके ऊपर मुख्य रूप से तंत्र कार्य करता है। और जो श्रेष्ठ तांत्रिक होता है, यानी कि जो पूर्ण रूप से तंत्र के क्षेत्र में है, जो पूर्ण रूप से तांत्रिक है, वो यक्षिणी साधना जरूर करते हैं। और यक्षिणी साधना करने से यक्षिणी साधना करने से अनेकों लाभ साधकों को और तांत्रिकों को प्राप्त होते हैं। यक्षिणी साधना उसी प्रकार से साधना होती है जिस प्रकार से आप अप्सराओं की साधना करते हैं, जिस प्रकार से आप नटिनी की साधना करते हैं, चेटिकाओं की साधना करते हैं और गंधर्व कन्याओं की साधनाएं करते हैं। बेसिकली देखा जाए तो ये भी एक साधना होती है। ठीक है, और जो लोग तंत्र के क्षेत्र में हैं, वो लोग यक्षिणी साधना का महत्व जानते हैं, क्योंकि तंत्र के अंतर्गत आने वाली जितनी भी साधनाएं हैं, वो सभी साधनाएं उग्र और खतरनाक होती है। तंत्र अपने आप में ही खतरनाक है। तंत्र के क्षेत्र में चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर होता है। इसमें दो धारी तलवार होती है हाथ में, और साधक को उसको चलाना होता है। अगर उसकी प्रैक्टिस आपको अच्छी है और आप जानते हैं कि तंत्र कैसे कार्य करता है, कैसे इसको चलाते हैं, तो आप सामने वाले का विनाश कर सकते हैं। और अगर आपको सही जानकारी नहीं है, आपके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है, तो आप अपना ही विनाश कर बैठते हैं। तो तंत्र के क्षेत्र में अनेकों साधनाएं होती हैं। रुद्रयामल तंत्र में, भूत डामर तंत्र में, योगिनी तंत्र में, यक्षिणी तंत्र में, और अनेक ऐसे तंत्र के ग्रंथ हैं जिनमें कई तरह की साधनाओं का उल्लेख मिलता है, कई तरह की साधनाओं की जानकारी मिलती है। जैसे कर्ण पिशाचिनी साधना, अप्सरा साधना, गंधर्व कन्या साधना, नाग कन्या साधना, यक्षिणी साधना और भूत भूतनी साधना, नटनी साधना, चेटिका साधना। ऐसी अनेकों शक्तियाँ होती हैं जो इतर योनि के अंतर्गत आती है। लेकिन ये जो शक्तियाँ होती हैं, ये सबसे जल्दी सिद्ध होने वाली शक्तियाँ हैं। एक तरफ आप देवी देवताओं की साधना करते हैं, उन साधनाओं को फलित होने में, सिद्ध होने में वर्षों का समय लगता है। वर्षों तक आपको जप करना होता है, वर्षों तक आपको तप करना होता है, तब कहीं जाकर के वो साधनाएं आपकी फलीभूत होती है। और कई बार तो फलीभूत नहीं भी हो पाती, क्योंकि साधक के अंदर इतना धैर्य नहीं होता, इतना संयम नहीं होता कि वो वर्षों वर्षों तक साधनाएं करके सफलता प्राप्त करे और उन शक्तियों को सिद्ध करे। और दूसरी ओर ये इतर योनि की साधनाएं हैं जिनका फल भी देवी देवताओं की साधनाओं के समान ही प्राप्त होता है। और ये साधनाएं देवी देवताओं की साधना से कई गुना जल्दी सिद्ध होने वाली साधनाएं होती है। लेकिन इन साधनाओं में कुछ कंडीशंस होती है। जिस प्रकार से आप अन्य कार्य करते हैं उनमें कुछ शर्तें होती हैं, उसी प्रकार से इन साधनाओं में भी कुछ शर्तें होती है। अगर आप उन शर्तों को सही से नहीं करते, तो आपका अपना भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं, ये अगर आपको कुछ प्रदान करती हैं, तो बदले में आपसे भी कुछ मांगती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बराबरी का सौदा होता है साधक के साथ में और शक्ति के साथ में। तो बाकी चीज़ों की चर्चा ना करते हुए
मैं आपको यक्षिणी साधना के गूढ़ रहस्यों की जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप किस तरीके से आप इनको सिद्ध कर सकते हैं और कैसे आप इनको सिद्ध करके बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त कर सकते हैं और इनकी साधना करने से आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है और आप क्या क्या चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। यक्षिणी यक्षिणी देवी जो होती है, एक होती है यक्षिणी और एक होती है महायक्षिणी। और इन्हीं के जो देवगण में अगर हम बात करें, यानी कि इन्हीं की पुल्लिंग पुल्लिंग की हम बात करें, तो वो होते हैं यक्ष, यक्ष और यक्षिणी। जो कुबेर देव हैं, कुबेर देव कौन है? वो यक्ष राज हैं, यानी कि वो समस्त प्रकार के जितने भी यक्ष हैं, जितनी भी यक्षिणी है, उन सभी के वो राजा कहे जाते हैं, कुबेर देवता। ठीक है। और कुबेर देवता के पास में क्या है? धन का भंडार है, यानी कि जितने भी यक्ष और यक्षिणियाँ हैं, वो सभी धन को प्रदान करने वाली शक्तियाँ मानी जाती हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गड़े हुए धन की जानकारी दे देते हैं। वो सिर्फ देख के बता देते हैं कि इस स्थान पर धन गड़ा हुआ है और इस स्थान पर अगर आप खोदोगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये जो विद्या होती, ये विद्या होती है यक्षिणी के पास, क्योंकि यक्षिणी का काम है धन का रक्षण करना, धन का संरक्षण करना। और इसके अलावा यक्षिणी कई तरह की चमत्कारिक सिद्धियों को भी प्रदान करती है, जैसे कि यक्षिणी आपको कई तरह की गुटिकाएँ देती है। एक ऐसी गुटिका आपको यक्षिणी के द्वारा प्रदान करी जाती है कि जिसको अगर आप अपने मुंह में रखते हैं तो आप गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि यक्षिणी आपको कई तरह के रसायन की जानकारी देती है, कई तरह के द्रव्यों की जानकारी देती है, जिनका सेवन करके एक 60 साल का व्यक्ति या एक 70 साल का व्यक्ति 30 वर्ष का या 40 वर्ष की उम्र को प्राप्त कर लेता है। यानी कि उम्र तो उसकी 70 वर्ष रहेगी, 60 वर्ष रहेगी, लेकिन उसका कायाकल्प हो जाता है, वो 30 वर्ष का हो जाता है, 20 वर्ष का हो जाता है, 40 वर्ष का हो जाता है। ऐसी सिद्धि यक्षिणी साधना से साधक को प्राप्त होती है। इसके अलावा दूर श्रवण, दूरदर्शन और दिव्य दृष्टि, यहाँ तक कि जो यक्षिणी देवी होती हैं वो दिव्य दृष्टि भी प्रदान करती है अपने साधक को, अगर आप उनको अच्छी तरीके से सिद्ध कर लेते हैं या उनको अपने वश में कर लेते हैं, उनको आप वशीभूत कर लेते हैं। भूत भविष्य वर्तमान देखने की, बताने की शक्ति भी वो साधक को प्रदान करती है। तीसरा, नेत्र खोल देती है अपने साधक का, अपने भगत का। तो इतनी ज़्यादा क्षमता, इतनी ज़्यादा शक्ति आपको यक्षिणी साधना से प्राप्त होती है। और हमारे तंत्र शास्त्रों में तमाम ऐसी यक्षिणी साधनाएं बताई गई हैं। मुख्य रूप से 8 यक्षिणी होती हैं, जिनमें सुर सुंदरी होती है, नटी होती है, महानटी होती है, कामेश्वरी होती है। इस प्रकार से अनेकों यक्षिणियाँ हमारे शास्त्रों में बताई गई है। तो साधनाओं की तो मैं बात अभी नहीं करूँगा, अभी मैं केवल आपको यक्षिणी साधना के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ। तो यक्षिणी साधना भी देवी देवताओं के समान आपको शक्तियाँ प्रदान कर देती है, इतनी ज़्यादा शक्ति सिद्धि इनके अंदर होती है। यक्षिणी का कार्य क्या होता है, मुख्य रूप से कार्य क्या होता है, वो मैं आपको आज बताता हूँ, जो शायद ही आपको किसी ने बताया होगा। यक्षिणी का मुख्य रूप से कार्य होता है प्रकृति का संरक्षण करना, यानी कि पेड़ पौधे, नदियाँ और जो ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ खजाना होता है, धन होता है, उन सभी की रक्षा का कार्य यक्षिणी का होता है। और यही कार्य कुबेर देव को भी सौंपा गया है कि किस किस प्रकार से उनको धन प्रदान करना है, धन का वितरण करना है और उसकी व्यवस्था देखनी है। तो यही कार्य यक्षिणी के पास भी होता है। अगर आप किसी यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं तो यक्षिणी आपको धन ला करके भी देती है और आपको रासायनिक द्रव्य भी ला करके देती है, आपको गुटिकाएँ भी देती है और आपको जो तंत्र के क्षेत्र में गूढ़ रहस्यों से भरी हुई जानकारी है, जो गुप्त ज्ञान है, वो भी आपको प्रदान करती है। इतनी शक्तिशाली और इतनी सामर्थ्यवान ये यक्षिणियाँ होती हैं। इसी प्रकार से योगिनियाँ भी होती हैं, इसी प्रकार से अप्सराएँ भी होती है, इसी प्रकार से नटी चेटिका इत्यादि शक्तियाँ भी होती हैं, नाग कन्याएँ भी होती हैं, गंधर्व कन्याएँ भी होती हैं। लेकिन इनकी साधनाओं में कुछ कंडीशंस होती हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ, मैंने आपको फ़ायदे बता दिए
अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनकी साधना किस तरीके से करनी चाहिए, कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। यक्षिणी साधना जो होती है वो मुख्य रूप से 3-4 तरीकों से सिद्ध करी जाती है। आप यक्षिणी को माता के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, बहन के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, और कन्या के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, मित्र के रूप में भी आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप यक्षिणी को अपनी शिष्य के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। गुरु के रूप में सिद्ध मत करना, नहीं तो फिर ये आपके ऊपर नियंत्रण कर लेगी पूरा। ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका जो होता है यक्षिणी को सिद्ध करने का, आप इसको किसी ऐसे रिश्ते में बांध करके सिद्ध करिए जिस रिश्ते से आपका कोई संबंध ना हो। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपने यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लिया, जब आप इसको पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेंगे तो फिर आप किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो ये आपको शादी नहीं करने देगी किसी भी हालत पे। अगर आप विवाहित हैं, शादीशुदा हैं और आप सोच रहे हैं कि हम यक्षिणी को पत्नी के रूप में सिद्ध कर लेंगे, तो भूल से भी ऐसा मत करना। या तो आपकी पत्नी से संबंध विच्छेद आपका हो जाएगा, ठीक है, या यक्षिणी आपकी पत्नी को मार देगी, या यक्षिणी या यक्षिणी आपको नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, ये होती है कंडीशंस इनकी। इसीलिए सबसे अच्छा जो तरीका होता है इनको सिद्ध करने का वो होता है कि या तो आप इसको मित्र के रूप में सिद्ध करिए, दोस्त के रूप में, क्योंकि एक व्यक्ति के अनेकों मित्र हो सकते हैं, अनेकों दोस्त हो सकते हैं, तो वहाँ पर ये आराम से एडजस्ट हो जाएगी। या किसी ऐसे रिश्ते में आप इसको सिद्ध करिए जो रिश्ता आपका ना हो, जैसे मौसी के रूप में, चाची के रूप में, दादी के रूप में, या और किसी रूप में। तो उस रिश्ते में ये एडजस्ट हो करके आपके लिए कार्य करेगी, आपके लिए सिद्ध हो जाएगी और आपको फ़ायदा प्रदान करेगी। और ये आपको आपकी आध्यात्मिक उन्नति में, आपके भौतिक जीवन में भी पूरा पूरा सपोर्ट करेगी। अगर आपकी माँ है, अगर आपकी बहन है, अगर आपकी पत्नी है, तो इसको माँ, बहन और पत्नी के रूप में सिद्ध मत करना, नहीं तो उस रिश्ते से ये आपको अलग कर देगी। मान लीजिए आपकी माँ है और आप ये सोचो कि यक्षिणी को हम सिद्ध कर लेते हैं माँ के रूप में, ठीक है, तो ये आपका और आपकी माता माता के रिश्ते में कड़वाहट ला देगी, बीच में दिक्कत पैदा कर देगी, परेशानी पैदा कर देगी, और वैसे भी परेशानी बना सकती है ये, क्योंकि ये एक यक्षिणी है। ये बहुत सारी शक्तियों को धारण करने वाली होती है, बहुत दिव्य रूप में होती है और शक्तिशाली होती है। ठीक है, इसी तरीके से योगिनी साधनाएं भी होती है, तो उसके ऊपर मैं फिर कभी जानकारी दूंगा। अभी के लिए मैंने आपको यक्षिणी के बारे में जानकारी दी है। तो जब भी आप इसकी साधना करें, और सबसे ज़रूरी चीज़, इसकी साधना बिना गुरु के कदापि ना करें। ठीक है, अपने आप से, अपनी मर्जी से, या किताब से, या यूट्यूब पे देख करके, या गूगल पे देख करके इसकी साधना बिल्कुल भी मत करना। इसकी साधना तब करना जब आपके पास में योग्य गुरु का परामर्श हो, आपके गुरु आपके साथ हों, पूरे निर्देशन में रह करके अगर आप इस साधना को करते हैं तो ये बहुत आराम से सिद्ध हो जाती है। ये ऐसी शक्ति है जो आपके सामने 11 दिन में ही प्रत्यक्ष हो जाती है, 7 दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है, 21 दिन में प्रत्यक्ष हो जाती है। और ये आपको धन भी ला करके देती है। सोने, चांदी, इस तरह की तमाम चीज़ें, आभूषण ये आपके सामने ला करके रख देती है। और ये कोई बात मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये बात एकदम रियल है। ये वास्तव में धन प्रदान करती है और दिव्य दृष्टि भी प्रदान करती है। तो साधना करें, पर सोच समझ करके करें, पूरे विचार के साथ में करें। नहीं तो आप बाकी देवी देवताओं की साधना करिए, वहाँ पर किसी भी तरह की कोई कंडीशन नहीं होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। माँ भगवती आप सभी का कल्याण करे, आप सभी का मंगल करे। जय माता रानी की।